फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 8th एनसीईआरटी का 8th चैप्टर बल्लेओं दाब पढ़ेंगे। ये पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारा पहले मैंने समरी ले रखी है, फिर अपन 6 से 10 तक सारे एक एक पार्ट पूरे बुक से पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या फिर खिंचाव को बल कहते हैं। जैसे कि ये वस्तु है, इस पर अपन ने धक्का लगाया, कि धक्का लगाया ना, यही बल है। और इधर से भी कोई धक्का लगा रहा है, बीच के अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है, ये भी बल है। मतलब एक चीज़ को इधर से भी इधर से खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है तो भी बल है, और दोनों तरफ से धक्का लगा रहे हैं तो भी बल है। अर्थात खींचना या फिर धक्का लगना बल कहलाता है। पेशीय बल की परिभाषा दी इसी हमारी मांसपेशियों या फिर हमारे बॉडी के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, किसी भी वस्तु को पुश किया जाता है, किसी भी चीज़ को खींचा जाता है, जहाँ पर अपन बल लगाते हैं वो पेशीय बल कहलाता है। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। जो संपर्क बल होता है वो पेशीय बल और घर्षण बल होते हैं। अर्थात संपर्क बल के उदाहरण हो गए पेशीय बल और घर्षण बल। ये क्यों है? क्योंकि जो संपर्क बल होता है वो किसी वस्तु के संपर्क में हो तभी वो संपर्क बल लगता है। पेशीय बल अपने को पता है संपर्क बल है। क्यों? क्योंकि पेशीय बल हमेशा कोई भी वस्तु हो, ये वस्तु है, अपन यहाँ से पकड़ के ही धक्का इसको वस्तु को धक्का लगा सकते हैं, बाकी ऐसे धक्का नहीं लगा सकते। अर्थात इसको टच या फिर संपर्क इस वस्तु से करना पड़ेगा, तभी पेशियों के द्वारा, अपने बॉडी के द्वारा अपन फोर्स लगा सकते हैं या फिर खींच सकते हैं। और घर्षण बल क्या होता है कि ये नीचे है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस वस्तु से टच होना चाहिए दोनों, तभी घर्षण बल लगता है। और घर्षण बल हमेशा, ये नॉर्मल बल तो अपन ने ऐसे लगा दिया इस वस्तु को खिसकाने के लिए, और जो घर्षण बल होता है वो यहाँ सरफेस पर इसके अपोजिट लगता है। मतलब बल इधर लगाया तो घर्षण बल इधर लगेगा, विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। और जो भी ये अपन ने बल लगा के गति प्रदान कराई, इस गति को कम करने की कोशिश कौन करेगा? ये घर्षण बल, फ्रिक्शन। घर्षण बल ऐसा बल जो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है और उसकी गति को कम करता है, अर्थात गति का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। ये संपर्क बल है और पेशीय बल भी संपर्क बल है। घर्षण बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं? घर्षण बल को संपर्क बल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 सतहों के संपर्क के कारण ही उत्पन्न होता है। अगर 2 सतहों को बीच में अपने अगर स्पेस हो कुछ ऐसे, तो घर्षण बल नहीं लगेगा। क्यों? बीच में तो स्पेस है, हवा है, संपर्क तो है ही नहीं, ये असंपर्क हो जाएगा। असंपर्क बल किसे कहते हैं? वह कितने असंपर्क बल देखो, जैसे ये 2 वस्तु हैं, ये 2 वस्तु हैं, इसके बीच में जगह है, देखो ये असंपर्क हो गया। मतलब इन दोनों वस्तुओं के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है। वह वस्तु जो किसी वस्तु के संपर्क में बिना आए ही वस्तुओं पर बल अनुभव कराए वो असंपर्क बल कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। जो चुंबकीय बल होते हैं वो अपने को पता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आकर्षित या फिर प्रतिकर्षण होता है, वो चुंबकीय बल द्वारा होता है। वो भले आवेशित हो या अनावेशित, अर्थात चुंबक को चुंबक भी आकर्षित करती है और चुंबक लोहे और कोबाल्ट को भी आकर्षित करता है, ये चुंबकीय बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, अपने एक आकर्षण बल, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये दूसरे कोई भी वस्तु होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात अपनी ओर खींचता है। जैसे कोई फ्रूट वगैरह, लीफ वगैरह सूख जाती है तो फ्रूट पक जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। ऊपर क्यों नहीं जाता? नीचे इसलिए गिरते क्योंकि जो पृथ्वी है वो उसके पास एक फोर्स है, वो अपने फोर्स से उस फ्रूट को खींच रही है, इसीलिए इसे गुरुत्व बल कहते हैं। इसको छोटे जी से डिनोट करते हैं। दाब किसे कहते हैं? जब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे कि ये कील है, ये हो गया क्षेत्रफल। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब होता है P प्रेशर बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना ये क्षेत्रफल है और अपनी यहाँ पे कील ठोकते हैं। ये कील तो अपने को पता है नीचे से जो ये दाब होता है ये बल के तो समानुपाती होता है, और दाब जो ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा, और क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम लगेगा।
ये अपोजिट है ना। अगर ऐसे नहीं बोल सकते कि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब ज़्यादा, क्योंकि समानुपाती में ऐसे दोनों बढ़ते हैं और व्युत्क्रमानुपाती में अपोजिट होते हैं। पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? जैसे कि ये कोई बैग है, ये बैग है, यहाँ पे पट्टियाँ लगाई हुई है, तो ऐसी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ होती है लगी हुई। क्यों चौड़ी? इसीलिए कि थोड़ा दबाव ना पड़े इसके ऊपर, अर्थात क्षेत्रफल अधिक हो गया तो दाब कम हो गया, अर्थात अपने कंधे पर दाब थोड़ा कम लगेगा और अपन आराम से ऊंचा पाएंगे उसको। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में पट्टी चौड़ी रखी जाती है क्योंकि ये दाब को कम करता है। पट्टी जितनी पतली होगी दाब उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि पट्टी का क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। देखो ये प्रति एकांक क्षेत्रफल कम है क्योंकि ये ऐसे पतली सी हो जाएगी, ऐसे तो बिल्कुल क्षेत्रफल कम हो जाएगा। थोड़ी मोटी सी रहती है तो क्षेत्रफल अधिक तो दाब कम, और क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक, तो फिर कंधों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। कील का किनारा निकुला क्यों होता है? जैसे ये कील है, ये है ना, ये वाला ये निकुला क्यों होता है नीचे वाला, ये पूछ रहे हैं। तो कील का किनारा निकुला इसीलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक लगेगा। ये है ना जो एरिया है, ये सबसे तिगुना वाला, ये कम है तो दाब अधिक होगा। और अगर इसको ज़्यादा कर दे अपन, ऐसी कील बना दे कोई ऐसी वाली, तो ये एरिया ज़्यादा हो गया, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो दाब कम लगेगा। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु के आवरण को या फिर अपने चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण को अपन वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब वायु पृथ्वी के तल के कई किलोमीटर तक ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दाब बढ़ता है और थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होती है, अर्थात वायु के द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।